प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड आफ्टरनून। एक बार सभी प्यारे साथी क्लास में आ जाएंगे और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है नंबर सीरीज। तो मेरे प्यारे साथी नंबर सीरीज की 5वीं क्लास आज है। अभी तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पढ़े हैं और कल की क्लास में कुछ टफ क्वेश्चन भी हमने पढ़े थे। तो आज की क्लास में मैं आपको फिर से 15 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 15 क्वेश्चनों में आप कितना सही कर पाते हो वो आप मुझे एक बार जरूर बताना कि हाँ जी मैंने 15 में इतने क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं। सही है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एक बार सभी प्यारे साथी कैलकुलेट करेंगे। 650, 601, 565, 540, 524 और क्वेश्चन मार्क आगे लिखा हुआ है। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या जवाब हो सकता है इस प्रश्न का। ध्यान से समझना। 650 और 601, 650 और 601 का जो अंतर है वो 49 का अंतर है। क्या ये बात सही है? 49 का डिफरेंस ही तो आ रहा है। आगे अगर डिफरेंस पर चलते हैं ये कितने का है तो ये कितने का अंतर आएगा। 601 और 65 का अंतर कितने का आ जाएगा। तो ये कितने का आया। 650 से 649 थोड़ी आएगा। 650 से 601 है और 650 49 ही आएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 65 से अगर 25 और एक 26 का अंतर होना चाहिए ये। और यहां पर कितना होना चाहिए 25 का अंतर होना चाहिए और यहां पर ये 16 का अंतर होना चाहिए। तो एक बार बताओ जल्दी से यहां पर कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने। 11 में से 5 गए 6, हाँ 26 का अंतर। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से क्या ये चीज समझ में आ रही है। 49 7 का वर्ग है, 26 तो वर्ग नहीं है। सवाल में क्या दिक्कत है फिर। सवाल में क्या दिक्कत है। 601 और 49 650 ये आ रहा है तुम्हारा 6 5 11 का एक हासिल 1 6 2 8 और 1 9। हाँ यहाँ पे ही गड़बड़ है। तो ये आएगा तुम्हारा 565 से 35 और एक 36 का अंतर आएगा। सॉरी 36 का अंतर आएगा। अब क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं तभी तो कह रहा था कि एक नंबर ऐसा कैसे हो सकता है कि स्क्वायर नहीं है और बाकी सभी के सभी नंबर हमें स्क्वायर अर्थात वर्ग नजर आ रहे हैं। अर्थात वर्ग नजर आ रहे हैं। ये 49 7 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है 36, ये 5 का वर्ग है 25, ये 4 का वर्ग है 16। तो मेरे प्यारे साथी अब 9 आ जाएगा यहाँ पर 3 का वर्ग। 524 है और ये 9 है। 524 में से 9 घटा दो तो 515 जवाब होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पूरे के पूरे नंबर माइनस हो रहे हैं। पूरे के पूरे नंबर माइनस हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथी यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत है क्या। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी। किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। ठीक है। तो जो जवाब हो जाएगा वो 515 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर ये क्वेश्चन क्या कहता है। 3 219 344 408 क्वेश्चन मार्क 443 और 444। भाई बताओ क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे साथी। डिफरेंस निकालकर क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है इस प्रश्न का। बोलो भाई जल्दी से बोलो क्या जवाब हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। एक बार जरूर बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा।
3 और 219, 3 लिखा है, 219 लिखा है, अंतर कितने का होना चाहिए? ये अंतर 216 का होना चाहिए। 3 और 219 का जो अंतर है वो 216 का होना चाहिए। यहाँ 14 में से 9 गई तो 5 आया, 3 में से 1 गई तो 2 आया, 3 में से 2 गई तो 1, ये 125 का अंतर होना चाहिए। ये 125 का अंतर है। यहाँ पर 8 में से 4 गए 4 और 34 गए 40 में से तो 6, ये 64 का अंतर है। सर डिफरेंस को चेक करो एक बार ध्यान से। मैंने आपको ये पहली ही क्लास में बताया था कि जब कोई भी लॉजिक काम ना करे, आपको लगे कि यार आप सही नहीं कर पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो आप सीधा सीधा डिफरेंस निकाल देंगे, सीधा सीधा डिफरेंस निकाल देंगे। तो यहां पर जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला तो आपने देखा ये सबसे पहले 6 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है और फिर 4 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 27 को 408 में जोड़ूंगा, 408 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 435 हो जाएगा, 435 हो जाएगा, 435 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 435 जितने भी लोगों का आंसर है, प्रतीक्षा, अनीता, मुकेश, शिवा, सोनू, दीपक, नितिन, सभी प्यारे साथी जिनका भी आंसर है 435 राइट आंसर है, राइट आंसर है। ओके, स्वाति, प्रवीण, नीतीश, सभी प्यारे साथियों का आंसर एकदम लाजवाब है। किशन, सभी प्यारे साथी आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला सवाल क्या होगा? अगले प्रश्न पर आ जाएंगे एक बार जल्दी से। क्या जवाब हो सकता है? 13, 20, 39, 78, 145। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का, क्या लॉजिक हो सकता है, किस तरीके से आंसर करेंगे। एक बार डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं, एक बार डिफरेंस तो पहले निकाल ही लो, बाकी तो बाद की चीजें हैं। करो भाई जल्दी जल्दी से, करो जल्दी जल्दी से, क्या आंसर है? जल्दी से कोशिश करो। 13, 20, 39, 78, 145 और क्वेश्चन मार्क। बोलो जल्दी। समझो 13 और 20 का अंतर क्या है? 13 और 20 का अंतर क्या है? 7 का अंतर है। 20 और 39 का अंतर कितना है? 19 का अंतर है। 20 और 39 का 19 का अंतर है। 39 और 78 का अंतर कितना है? 18 में से 9 गए 9, 6 में से 3 गए 3, ये 39 का ही है। और यहां पर कितना है? यहां पर 15 में से 8 गए 7, 14 में से 13 में से 7 गए 6, ये 67 का अंतर है। यहां तक कोई दिक्कत है? जो हमने डिफरेंस निकाले हैं, जो हमने डिफरेंस निकाले हैं, वो डिफरेंस निकाले हैं 7, 19, 39 और 67। मेरे प्यारे साथी, अब जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा, मैं जब इनका अंतर निकालूंगा कि भाई कितना कितना इनमें अंतर बन रहा है, तो आप लोग कहेंगे 19 और 7 का अंतर है 12। हम डिफरेंस के भी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। 9 में से 9 गए 0 और 3 में से 1 गए 2, ये 20 आ गया। 17 में से 9 गए 8 और 5 में से 3 गए 2, ये 28 आ गया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ हुआ कि जो डिफरेंस निकल कर आया है, वो डिफरेंस निकल कर आया है पहले 12 का, उसके बाद 20 का, उसके बाद 28 का। तो 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 आएगा, और 20 में 8 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। हर बार 8 8 बढ़ के ही आया है, तो 28 और
8 36 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी जैसे ही 36 आएगा तो 36 को मैं 67 में ऐड कर दूंगा। 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 145 हो गया। 145 में 145 में अगर 100 प्लस करूं तो 245 और 3 और प्लस कर दूं तो 248। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्त किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे प्यारे साथी किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। 248 मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। 248 सही जवाब है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाएं। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या हम आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें? आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताओ। नंबर बड़ा है, थोड़ा सा नंबर भी बड़े हैं और सीरीज भी लंबी है। बताओ क्या आंसर हो सकता है? 705, 728, 774, 843, 935 और 1050। बताओ भाई जल्दी से। श्री गंगानगर से राम राम जी, लखविंदर सिंह राम राम भाई, विपिन कुमार जी, दीपक भाई, रोहित, शिवा, सीमा, सभी प्यारे वीर और वीरा, सभी प्यारे बहन और भैया, सभी गुड्डा और गुड़िया, आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। करो भाई, सवाल का आंसर करो, क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी से। तो 705 और 728 का अंतर क्या है? ये अंतर आएगा 23 का अंतर। 705 और 728 में 23 का अंतर निकल कर आया 23। यहां पर अंतर निकालो। 14 में से 8 गए तो 6, 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 2 गए 4। ये जो अंतर आ रहा है 46 का आ रहा है। चेक कर लें एक बार। 8 से 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और ये 7 है ही। सही है, 46 का अंतर आया है। यहां पर कितना है? 13 में से 4 गया तो 9 और 13 में से 7 गए 6। ये 69 का अंतर आया होगा। 69 का अंतर आया होगा। यहां पर 5 में से 3 गए तो 2 और 13 में से 4 गए तो 9। ये 92 का अंतर है। और यहां पर 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 5 गए तो 5 और 4 में से 3 गए, 10 में से 5 गए तो 5 आ गया, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाना चाहिए और बाकी यहाँ पर 10 में से 9 गए तो 1। ये 115 हो गया। 5 5 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 9 1 10। ठीक है भाई, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? इस प्रश्न में कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से सोचो और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या लॉजिक हो सकता है। कमेंट में एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करिए कि क्या लॉजिक हो सकता है। 23, 46, 69, 92, 115, आगे क्वेश्चन मार्क है। बहुत बढ़िया बताया भाई। बबलू, वसीम, मुनेश, प्रवीण, योगेश, अमिता, मुकेश, मनीष, बहुत बढ़िया बताया। सूरज, सुनील, शिवा, प्रदीप, नितिन, सभी का एकदम राइट बता रहे हैं। 23 का टेबल चल रहा है, 23 का पहाड़ा चल रहा है 23 का। तो यहाँ पर ये चीजें बन रही हैं। 23 दूनी 46, 23 तिया भाई 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115। तो 6 की गुणा कर दो। 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। सही है, तो यहां पर 138 हो गया। अब हमारे पास 1050 है। 1050 में हमें 138
8 प्लस करना है तो 8 और 0 8, 5 और 3 8, ये 1 1188। मेरे प्यारे साथी 1188 आंसर होगा, और 1188 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और वास्तविक आंसर कोई बोले तो बता देना 1188 राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। सही है, यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ जाएं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला सवाल आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 18 63, 10 18 63, 253, 1137, 59 01। चलो इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताओ कि लास्ट की दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है कि नहीं है। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि भैया जब लास्ट की दो संख्याओं का अंतर ज्यादा होता है तो उस स्थिति में गुणा श्रृंखला होने के जो चांस होते हैं वो सर्वाधिक होते हैं। सबसे ज्यादा चांस ही यही है कि गुणा श्रृंखला बन जाए। अब ऐसे समझना, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं 10 एकम 10 प्लस 8 हुआ है? भाई 10 एकम 10 प्लस 8 हुआ है, बताओ हाँ या ना? और यहां पर 18 दूनी 36 प्लस 63 में से 36 घटाना, 13 में से 6 गए 7 और 5 में से 3 गए 2, ये 27 प्लस हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले गुणा 1 प्लस 8 है, फिर गुणा 2 प्लस 27 है। अब ध्यान से समझो, क्या यहां पर गुणा 2 प्लस 3 हुआ है? गुणा 2 प्लस 3 नहीं, गुणा 3, गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, और प्लस कितना हुआ चेक करो, 63 में 3 की गुणा करो, 63 में 3 की गुणा, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 189, और ये 253 है। तो 253 में से 189 घटाओ, 13 में से 9 गए 4, 14 में से 8 गए 6, ये 64 प्लस हुआ है। जो चीज गुणा हो रही है उसे देखकर मेरी समझ में आता है कि गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 ऐसे करके आगे बढ़ रही है। और जितने हमारे नंबर ऐसे हैं कि मेरे प्यारे साथी जो प्लस हुए हैं, उन्हें देखकर एक चीज जो समझ में आई होगी तुमको भी, वो ये समझ में आई होगी कि पहले 8 प्लस हुआ है, 8 2 का क्यूब है, उसके बाद 27 प्लस हुआ है, 27 3 का क्यूब है, फिर 64 प्लस हुआ है, 64 4 का क्यूब है। तो सीधी सी बात है, अब 4 की गुणा होकर 125 प्लस हुआ होगा, क्योंकि 4 की गुणा इसलिए कि गुणा हर बार बढ़ रही है, और 125 इसलिए कि 125 5 का क्यूब है। चेक करो इस बात को एक बार, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, और इसमें 125 कर दो प्लस, तो 7 3 1 1 1137 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मेरे प्यारे साथी हम यहां पर 5 की गुणा करेंगे और प्लस करेंगे 6, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, यानी 216, 6 का क्यूब 216। चेक करो क्या व्यवस्था बन रही है। तो 1137 में एक बार हम लोग 5 की गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 दिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 5 6 8 5 और 216 कर देंगे प्लस, तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 10 की जो हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और ये 5 5901 आएगा। ठीक है, बोलो भाई इतनी सी कहानी समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बताओ क्या इतनी सी कहानी समझ में आ रही है? तो प्यारे वीर हम क्या करेंगे अब आगे, हम यहाँ पर 6 की गुणा करेंगे। मेरे प्यारे साथी हम यहाँ पर सीधा
6 की गुणा करेंगे और 7 का क्यूब यानी कि 343 प्लस कर देंगे। 7 का क्यूब अर्थात 343 को प्लस कर देंगे। जैसे ही हमने यहां पर 343 प्लस कर दिया तो यहां पर गुणा करो, 6 एकम 6, 6 0 0, 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 6 पंजे 30 और 5 35 और 343 जोड़ देंगे। 6 और 3 9, ये 4, ये 7, ये 5, ये 3, तो 35,749 आएगा। 35,749 बी ऑप्शन पर है। एक बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल ये है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। करने के लिए बाद में कोई भी कह सकता है कि मेरे प्यारे साथी हम इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक भाई की कमेंट आ रही कि इतना तो समय ही नहीं होता है। भाई इसे आसान बनाने का तेरे पास कोई जुगाड़ है तो तू कर ले मेरे भाई, इससे आसान तरीका नहीं है यार। क्वेश्चन को समझने पर जोर नहीं दे रहा है, जोर इस बात पे दे रहा है इतना समय नहीं होता है। भाई नहीं होता है तो फिर छोड़ के आ जाना। मेरे दोस्त मेरी बात को समझो, तो मैं थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन इस बात को समझो कि जो कठिन क्वेश्चन है वो सबके लिए है, जो आसान क्वेश्चन है वो सबके लिए है। आसान क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, सब कर देते हैं। कठिन क्वेश्चन देर में होता है पर सब नहीं कर पाते हैं, कोई कोई ही कर पाता है। और ये वास्तविकता होती है कि अगर किसी एग्जाम में रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए या मानकर चलो मैं कहूं 25 क्वेश्चन आए, तो मेरे प्यारे साथी या मैं कहूं 30 क्वेश्चन आए, कितने भी मान लो, इनमें इजी भी मिलेंगे आपको, इनमें मॉडरेट भी मिलेंगे, इनमें हाई लेवल के भी मिलेंगे। ये तो सीधी सी बात है ना यार, मिलेंगे ही, सीधी सी बात है। मतलब कंटेंट में ये नहीं देख रहा है बच्चा कि मैं इतनी बढ़िया तरीके से एक अच्छा सवाल आपके लिए लाया हूं, ये जरूर देख रहा है कि इतने में टाइम लग गया, ये लग गया। भाई इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, जितना भी लग रहा है कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। समझो इस चीज को, सही है। हर वक्त हर चीज में आप नेगेटिविटी ही मत ढूंढा करो। अब इस पे मैं तो ये कह दूं कि तुक्का मार देना, या कोई भी आदमी मेरे अलावा इससे सवाल को कोई भी व्यक्ति कराएगा तो तुम्हें लगता है कि वो क्या इससे ज्यादा शॉर्ट में करा देगा इस क्वेश्चन को? जब लॉजिक ही यही लग रहा है और कोई लॉजिक है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं भाई, मैं कैसे कह सकता हूं किसी जल्दी कर दो? फिर तो बस जय माता दी ट्रिक बच रही है उसमें, जिसमें टिक मारनी, आंख बंद करके मार दो, सही हो जाएगी तो सही है, नहीं तो गलत है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझे होंगे, बढ़िया तरह समझ में आई होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला था कौन सा था, एक बार बताना भाई कौन सा था? दूसरा था ना शायद, 35,749 था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले सवाल पर आएंगे। एक बार सभी प्यारे साथी आएंगे अगले प्रश्न पर, और क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से। और आपको ये हो कि आसान आसान करा दूं तो आसान करा दूंगा, टॉपिक खत्म करा दूंगा आसान आसान करके। मेरे भाई आपको ये लगता हो कि आसान आसान करा दो जी हमको, तो मैं तो आसान आसान करा दूंगा। पर समझो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो इस लेवल पर पढ़ा रहा हूं कि कल को कुछ टफ भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? बताओ इस सवाल का आंसर। सभी प्यारे साथी प्रश्न को समझेंगे। 211 है, 215 में 4 का डिफरेंस है। 215 से 231 में 16 का डिफरेंस है, और यहां पर 7 में से 1 गए 6 और 26 में से 23 गए तो 3, ये 36 का डिफरेंस है। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अंतर निकल कर आए हैं ये कितने कितने नंबर के वर्ग हैं। ये सवाल बताओ जल्दी से इसका आंसर। हमने आप लोगों से बोला कि ये 4 है अर्थात 2 का वर्ग है, ये 16 है अर्थात 4 का वर्ग है, और ये 36 अर्थात 6 का वर्ग है। तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, इस तरीके से वर्ग चल रहे हैं। बताओ जल्दी से। दो का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 है और 6 का वर्ग 36 है। तो मेरे दोस्त 2 4 6 के बाद 8 का वर्ग 64 हो जाएगा।
8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और जैसे ही आप 64 को इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 331 आंसर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगले सवाल पर आ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। कोशिश करो जल्दी से करने की। अंतर ही तो निकालना यार, अंतर निकालना कौन सी बड़ी बात है, डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो। निकालो जल्दी। 4 और 6 का अंतर, फिर 6 और 10 का, ऐसे सबका अंतर निकालो जल्दी जल्दी। बताओ भाई सभी साथी। कितना अंतर है 4 और 6 का? 2 का अंतर है। और 6 और 10 का अंतर कितना है? 4 का। 10 और 18 का 8 का, 18 और 34 का 16 का, और यहां पर 32 का। जो डिफरेंस निकल कर आया है, इस डिफरेंस को बहुत अच्छी तरीके से सोचो दोस्तों। ये जो अंतर निकल कर आया है 2 4 8, 2 4 8 16 32 का, ये डिफरेंस क्या हर बार 2 गुना हो जाता है? क्या हर बार ये अंतर 2 गुना हो जाता है? बताओ सभी साथी, सभी साथी एक बार बताओ जल्दी से, क्या ये डिफरेंस हर बार 2 गुना हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, ऐसे ही तो चल रहा है। तो बस अब 32 का 2 गुना कर दो, और 32 का 2 गुना करोगे तो 64 हो जाएगा। जैसे ही 32 का 2 गुना करूंगा तो 64 हो जाएगा, और 64 को 66 में जोड़ दो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, ये 130 होगा। यही करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस पर 130 लिखा हुआ है, 130 लिखा हुआ है, जिस पर 130 अर्थात 130 लिखा हुआ है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताएंगे सभी प्यारे साथी। CHSL ने पूछा ये 19 मार्च को 2020 में पहली शिफ्ट में। बताओ जल्दी, कोशिश करो इस प्रश्न का आंसर बताने की कि क्या जवाब हो सकता है। करो भाई कोशिश जल्दी जल्दी से। सब क्वेश्चन का आंसर मेरा राइट होता है, आप देख लेते हैं। देख क्या कह रहा है, आप देखते नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, जब आंसर आपका गुड्डा ठीक हुआ करे तो वो एक खुशी होने वाली बात होती है। उसमें खुशी तब नहीं कि टीचर हमारा नाम ही लेंगे तभी हमें खुशी होगी, हमें खुशी तब भी हो सकती है ना कि हाँ भाई हमारा आंसर सही है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ता है इन चीज़ों से। पर अब मैं हर बच्चे का नाम लूँ ये संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लास में हजारों बच्चे हैं, मैं नाम तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लोगों का ही ले सकता हूँ ना बस। चलो अब ध्यान से समझना। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास में 30, 130, 350। कोई लग रहा है इसमें कोई लॉजिक? सर कोई लॉजिक लग रहा है क्या? यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो 30 है, क्या वो 3 के क्यूब में प्लस 3 हुआ है? 3 का क्यूब 27, 27 और 3 30 हो गया। ऐसे ही है। ये जो 130 है, क्या ये 7 के क्यूब में
7 प्लस है, 7 का नहीं सॉरी 130 है ना, हाँ। क्या ये 5 के क्यूब में 5 प्लस है? 5 का क्यूब 125 और 5 जोड़ दो, सही है, तो 130 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 350 है, 350 में 7 का क्यूब में 7 जोड़ दो, 7 का क्यूब 343 और 7 जोड़ोगे 343 प्लस 7 350 हो जाएगा। अब आपने ऐसे सोचो कि अंतर किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपने निकाला है 3 फिर 5 फिर 7, तो अब 9 हो जाएगा। 9 का क्यूब रखेंगे, 9 का क्यूब रखेंगे और मेरे प्यारे साथी 3 5 7 9 प्लस कर देंगे। 3 का क्यूब कितना हो गया 729 और 9 प्लस करेंगे तो 738 जवाब हो जाएगा। 738 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 738 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताओ एक बार इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। 99, 82, 63, 50, 35 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी आंसर। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर है। मैंने आप लोगों से एक चीज बोली थी कि संख्याएं वर्ग या क्यूब के आसपास हो तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। संख्याएं किसी वर्ग और क्यूब के आसपास तो नहीं चल रही हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। अब ध्यान से समझना, ये है 99। मैं अगर 99 की बात करूं तो सबसे पहले आप समझो कि ये 10 के वर्ग में से एक कम हुआ है, हाँ या ना भाई। 10 का वर्ग होता है 100 और एक कम हो गया तो ये 99 हो गया, अर्थात 99 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो है ही नहीं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आगे अब हम 9 के वर्ग में प्लस 1 करेंगे। 9 का वर्ग 81 और प्लस 1 कर दिया तो ये 82 हो जाएगा, सही है। उसके बाद आएगा 10 9 8, 8 का वर्ग और माइनस 1 करूंगा, 8 का वर्ग 64, 64 में से 1 करूंगा तो ये 63 हो जाएगा। फिर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 प्लस 1 करूंगा तो 50 हो जाएगा। फिर 6 का वर्ग 36 माइनस 1 करूंगा तो 35 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग प्लस 1 कर दूंगा तो ये 25 और 1 26 हो जाएगा। टोटल हुआ क्या है? टोटल वर्ग हुए हैं घटते क्रम में, पहले 10 फिर 9 फिर 8 7 6 5, इस तरीके से इन सभी नंबरों के वर्ग हो गए। और जब वर्ग होकर खत्म हो गए तो उसके बाद हमने फिर -1 +1 -1 +1 इस तरीके से चीजें करी है। एक बार -1 और एक बार +1, खत्म। इतना सा काम था बस इस सवाल में। चलें अगले सवाल पर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार अगले प्रश्न की ओर चलना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से 10वें सवाल का आंसर। अभी जल्दी से बताओ, 5 सवाल और बच्चे, अभी 15 सवाल टोटल करने आज की क्लास में हमको। 13 22 48 69 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ। सबसे पहले अंतर निकालो कितना कितना हो जाएगा, उसके बाद अंतर समझ में आ रहा है कि किस लॉजिक पर चल रहा है तो वो बहुत बढ़िया है। लगता है कि यार अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अंतर का भी अंतर निकाल सकते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। बताओ इसका जवाब क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी से।
सभी प्यारे साथी जवाब दो। 13 और 22 का अंतर कितना है? 9। 13 और 22 का अंतर कितना है? 9। 22 और 33 का कितना है? 11। 33 और 48 का कितना है? 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 15 का। यहां पर 9 में से 8 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 21 का। सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब 9 से 11 आया है तो 2 बढ़ा है, 11 से 15 आया है तो 4 बढ़ा है, 15 से 21 आया है तो 6 बढ़ा है। फिर से सुन लो पूरी कहानी क्या है। एक लॉजिक को फिर से समझने की कोशिश करो। यहां पर 9 में 2 बढ़ा तो 11 है, 2 प्लस हुआ है सबसे पहले, फिर 11 से 15 के लिए 4 प्लस हुआ है, फिर 15 से 21 के लिए 6 प्लस हुआ है। अब कितना प्लस करूं? 2, 4, 6, अब 8 प्लस कर दो। और जैसे ही 8 प्लस करोगे तो 21 और 8 29 हो जाएगा। 21 और 8 29 जोड़ दो, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 98 आंसर बनेगा। 98 करेक्ट जवाब होगा। सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। जिनका भी आंसर 98 है करेक्ट जवाब है, बहुत ही शानदार जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल बताएंगे भाई इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। खूब लंबी सीरीज है और जब इतनी लंबी सीरीज होगी तो आप लोगों को एकांतर श्रृंखला के साथ चलना है। मेरे कहने का मतलब है जब लंबी श्रृंखला है तो सबसे बेहतर होता है अल्टरनेट का लॉजिक, सबसे बेहतर होता है अल्टरनेट का लॉजिक, सबसे करेक्ट होता है। करो जल्दी से करो इस सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी जल्दी। 16, 17, 23, 18, 19, 26, 20, 21, 29, 22 क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 16 से आप 18 पर चले जाओ। 2 के गैप से बात बन रही है, बीच में मतलब 2 के गैप का मतलब बीच में 2 अंकों को रखा गया है। बीच में कितने अंकों को रखा गया है? बीच में हर एक संख्या के बीच में 2 अंकों को रखा गया है। जैसे 16 में इन 2 को रख दो, 17 और 23 को तो 2 जोड़ के 18 आ गया, फिर इन 2 को रहने दो, 18 और 2 20 आ गया, फिर इन 2 को रहने दो तो 20 और 2 22 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस सवाल में आगे बढ़ूं तो 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 2 24 आना चाहिए, 24, लेकिन 24 तो इन 2 क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा, तो यहां तो व्यवस्था नहीं बन सकती। अर्थात आपको पहले वाले नंबर से देखने पर कुछ भी नहीं मिला, तब आपको फिर दूसरे नंबर से चेक करना चाहिए। यहां पर 17 और 2 कितना हो गया? 17 और 2 19 हो गया। सही है। 17 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23। पहले क्वेश्चन मार्क पर 23 आएगा। नो डाउट 23 से केवल पहला ही ऑप्शन शुरू है और कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दूसरा वाला 32 ही होगा तो खैर जरूर, क्योंकि 23 से एक ही ऑप्शन शुरू है, पर फिर भी हमें कैसे पता चले कि भाई हाँ 32 ही होगा, उसे चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आओ समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 23 और 3 26 है? 23 में 3 प्लस करूंगा तो 26, और 26 में 3 प्लस करूंगा तो 29, और 29 में 3 प्लस करूंगा तो 32 आएगा। कहने का मतलब 23 32 जवाब होगा पहला ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये 23 और ये 32, 23, 32, 23, 32 करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या। बीच में क्वेश्चन मार्क है, आराम से सवाल को करेंगे, आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए कि क्या जवाब हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, क्या कुछ वर्ग क्यूब का लॉजिक है। ये 222 क्या है, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222 है। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130 है। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30 है। ऐसे ही 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10 है। ऐसे ये दोनों 1 का क्यूब प्लस 1, तो ये 0 1 2 3 4 का क्यूब प्लस 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब प्लस 4 आ जाएगा। कहने का मतलब है जितनी संख्या का क्यूब है उतना ही प्लस हो रहा है। संख्या जो भी है, जितनी भी संख्या है उतना ही प्लस हो रहा है। बस इतना सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं आया समझ में, फिर से समझो, फिर से बताता हूं कि क्या है मेरे प्यारे साथी। ये 222 है, 6 का क्यूब प्लस 6 है कि नहीं। 6 का क्यूब 216 होता है और 6 ही प्लस कर दूं तो 216 प्लस 6 222 होता है। ये 130 क्या है, 5 का क्यूब 125 होता है और 5 ही प्लस कर दूं तो 130 हो जाएगा। ऐसे ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2, तो 4 का क्यूब 64 और 4 68, 68 करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी साथी को नहीं होनी चाहिए। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का अगला सवाल दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या है। 5 9 10 28 17 65 क्वेश्चन मार्क। सोचो क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से बता दो सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो जाएगा। डिफरेंस निकालो भाई जल्दी से, कितना कितना डिफरेंस बन सकता है। सबसे पहला काम आपको करना है कि डिफरेंस निकालना है, कितना कितना डिफरेंस बन सकता है। करो कोशिश जल्दी जल्दी। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बता दो सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है। अंतर निकालो हर एक नंबर का, हर एक नंबर का अंतर निकालो, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। 26 आंसर आ रहा है, 68 भी आंसर आ रहा है। 68 ऑप्शन में ही नहीं है। 78 भी आंसर है, 93 भी आंसर है। भाई कैसे करके मानोगे, 32 भी दे दिया। ध्यान से सुनो, वैसे 26 सबसे ज्यादा आ रहा है। 5 और 9 का अंतर क्या है, 4। 5 और 9 का अंतर क्या है, 4। 9 और 10 का अंतर है केवल 1। भाई वाह, ये क्या बात हुई। यहां पर फिर मुझे लगता है कि कोई वर्ग और क्यूब का ही लॉजिक है। ये तो कोई बात थोड़ी हुई कि 5 और 9 का अंतर 4, फिर 9 और 10 का 1, फिर 18 का अंतर आएगा 10 और 28 का। ये तो लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज का कोई भी। फिर क्या है ऐसा, थोड़ा सा चेंज करते हैं।
मुझे सवाल को चेंज करके देखो एक बार, तो लॉजिक को समझने की कोशिश करो। क्या ये जो मैंने कहा ये जो 5 है, क्या ये 2 के वर्ग में प्लस 1 हुआ है? हाँ जी हुआ है। 2 का वर्ग 4 प्लस 1 5। और ये जो 9 है ये 2 के क्यूब में ही प्लस 1 हुआ है। 2 का क्यूब 8 और 1 9। ऐसे ये जो 10 है ये 3 के वर्ग में प्लस 1 हुआ है। और ये जो 28 है ये 3 के क्यूब में प्लस 1 हुआ है। तो ये जो 17 है ये क्या है? 17 है 4 के वर्ग में प्लस 1 और ये 4 के क्यूब में प्लस 1 है। कहने का मतलब आप समझे होंगे कि 2 का वर्ग भी हुआ और 2 का क्यूब भी हुआ, 3 का वर्ग भी हुआ, 3 का क्यूब भी हुआ, 4 का वर्ग भी हुआ, 4 का क्यूब भी हुआ और प्लस 1 तो हर एक में है ही। फिर अब 5 का वर्ग होगा और प्लस 1 होगा। 5 का वर्ग 25 होता है और 1 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका आ चुका है 26। लॉजिक आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ वे सभी प्यारे साथी, चलो बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश करो भाई जल्दी से, कोशिश करो जल्दी से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। पच्चीस 5 ऐसे नहीं लग रहा आराम सा कि यार क्या क्वेश्चन है। 5 का वर्ग 25 और 10 का वर्ग तो 100 होना चाहिए, 49 है। तो ये लॉजिक तो है नहीं, ये लॉजिक तो है नहीं। फिर लॉजिक क्या है एक बार सोचो जल्दी से, क्या हो सकता है सोचो भाई। किसी का कोई लॉजिक आया हो तो बताना एक बार कि भैया मेरे पास लॉजिक है। एक चीज बताओ, ये यहां पर जो नंबर हैं बड़े बड़े, वो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि भाई वो किसी के वर्ग हैं, वो किसी के वर्ग हैं। और जैसे 25 5 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है। तो अब 5 7 9 11 के बाद 13 का वर्ग 169, पर वो तो क्वेश्चन मार्क से अगले क्वेश्चन मार्क पर चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, 5 का 2 गुना 10, 10 का 2 गुना 20 और 20 का 2 गुना कर दो 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर फिर से सुनो मैंने क्या लॉजिक बताया है। अगर हम यहां पर इस संख्या को देखते हैं तो ये क्या है, 5 का वर्ग है। भाई एक नंबर तो हुआ है वर्ग और अगला नंबर हुआ है उसका डबल। ये 5 का वर्ग है कि नहीं है, यहां पर ये 7 का वर्ग है कि नहीं है। एक एक नंबर के गैप में चीजें रखी हैं। अब आप लोग कहोगे जब इतना ही आसान क्वेश्चन है तो इस तरीके से क्यों रखा हुआ है। इस वजह से रखा हुआ है कि बच्चा जल्दबाजी में गलती कर दे, बच्चे को मतलब गलती क्या करते, बच्चे को ऐसे ही लगे कि यार क्या टफ क्वेश्चन है, नंबर कभी इतना घट जाता है कभी इतना बढ़ जाता है। बाकी बीच वाली संख्याएं 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 हो जाएंगी। आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। कह रहा है उस संख्या को पहचानें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे, बताओ भाई कौन सी संख्या ऐसी है जो संबंधित नहीं है। कोशिश करो कौन सी संख्या ऐसी है जो संबंधित नहीं है, जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से। तो यहां पर क्या लॉजिक हो सकता है। सवाल में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो क्या है, सवाल यहां पर कहता है कि ये एक समूह दिया गया है, इन संख्याओं में
ज्यादातर संख्याएं आपस में किसी ना किसी वजह से समान है, कुछ ऐसी है एक संख्या जो समान नहीं है। कौन नहीं है? तो ये बताओ, ये 8 और 1 9 बन रहा है कि नहीं? 81 का 8 और 1 9। ये 5 और 4 9 बन रहा है कि नहीं? ये 3 और 6 9 बन रहा है कि नहीं? 2 और 7 9 बन रहा है कि नहीं? लेकिन ये 2 और 2 4 ही बन रहा है। हर एक संख्या 9 बन रही है, पर ये नहीं बन रही, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 15 में से आपका स्कोर कितना रहा है दोस्त, ये आप लोग मुझे कमेंट में शाम को टेलीग्राम पर बताएंगे कितना आपका 15 में से स्कोर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनके 10 क्वेश्चन भी सही होंगे, 12 भी होंगे, और कुछ ऐसे भी मेरे चीते होंगे जिनके 15 में से 15 भी ठीक हुए होंगे। तो इसी तरीके से, इसी स्पीड से हम लोग पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और जब हमारी मेहनत इतनी शानदार होगी तो विश्वास करो फिर सफलता भी हमें जरूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे वीर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए चलना है, और जितना पढ़ाया उसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते चलनी है। फिर निश्चित रूप से बढ़िया आपका पेपर होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।